Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Monica and welcome you all to my channel Mathlog. Talk about polynomial. हमारा polynomial ही चल रहा था, इसे ही हम आगे continue करेंगे. So now it is division algorithm for polynomial. तो division हमने सीखा है, जब कोई भी दो numbers होते हैं हम उसे कैसे divide करते हैं. But अब हमें ये सीखना है कि अगर हमारे पास दो polynomial है और उन्हें हमें divide करना है, then how we can do this, right? तो जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं, हम उन्हें फॉलो करते हैं. ऐसे ही पॉलिनोमियल्स में भी कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं डिवीजन करने के लिए. और आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाई वी आर डूइंग सो. हमें ये डिवीजन एल्गोरिथम की जरूरत क्यों पड़ी है, राइट? तो एक ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, आपकी बुक से ही मैंने लिया है, इसे समझते हैं. क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 3 जीरो, राइट? एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 जीरोस, ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस है. अब ये है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड इसका इट इज गिवन दैट वन ऑफ इट्स रूट और वी कैन से 0 इज 1, राइट? तो इसके टोटल 3 हैं जीरोस और एक हमें दिया हुआ है. फर्स्ट वन इज गिवन, दैट इज 1. तो देन यू नो दैट x minus 1 is a factor of this polynomial. Okay? जो भी तो 1 अगर इसके 0 की वैल्यू है, then x minus 1 is the factor of this equation. So now you can divide here. अब देखिए यहाँ पे हमें डिवीजन की जरूरत पड़ी है. क्यों? इन शॉर्ट हमें क्या करना है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका एक फैक्टर हमें दिया गया है या 0 दिया गया है. अगर 0 की वैल्यू x इक्वल्स टू 1 है तो x माइनस 1 विल बी फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन. तो इसका एक फैक्टर हमें मिल गया है, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे और जब हम इसे डिवाइड करेंगे हमें मिलेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Quadratic equation, and yes, this is the quadratic equation and this is quotient, right? अब देखिए ये हमारा जो इनिशियली हमें दिया गया था क्यूबिक इक्वेशन और यहाँ पे हमने जो इसके फैक्टर की वैल्यू है जो हमें 0 से मिली है वो हमने यहाँ पे लिख ली है एंड दिस इज द quotient, राइट? ये हमारा पूरा क्वोशिएंट है और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो अगर हमें इससे 0 की वैल्यू फाइंड करनी है तो वी आर गोइंग टू यूज मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, राइट? सो इनको हमने सॉल्व किया है क्वाड्रेटिक को. देन वी हैव x plus 1 and x minus 3, two factors of the polynomial. So accordingly this we have 3 zeros now, right? So first one is 1 which is given and minus 1 from this it is minus 1 and from x equals to 3 from this last term, right? अब देखिए इस प्रोसीजर में हमें डिवीजन एल्गोरिथम की कहाँ जरूरत पड़ी है. देखिए यहाँ पर हमें ये क्वाड्रेटिक मिली थी और हमारे पास सिर्फ एक ही 0 की वैल्यू थी. तो यहाँ पर मुझे इस वाले एक्सप्रेशन को, जो क्यूबिक एक्सप्रेशन है, इसको मुझे डिवाइड करना है x माइनस 1 से. तो इसके लिए आपको ये डिवीजन एल्गोरिथम समझना जरूरी है कि आप इसे डिवाइड कैसे करेंगे. ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ. सो सिंपल सा है क्यूबिक. देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हमें जीरोस फाइंड करने हैं तो यू कैन यूज मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड. बट अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दी गई है तो वहां पे आपको डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना पड़ेगा. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में बहुत बार आपको कोई भी एक 0 की वैल्यू गिवन होगी. अगर नहीं है तो रैंडमली आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं. तो जैसे ही आपके पास कोई भी एक फैक्टर की वैल्यू आती है आप उसको डिवाइड करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल से एंड देन यू विल गेट quadratic equation. So once you will get the quadratic equation, you can find the other factors. Okay, so this is the purpose here. So this is the purpose to learn division algorithm. Okay, move to the next slide. So I'm going to start from some rules. आपको अभी confusion हो सकता है, but अभी इसको पहले देख लेते हैं क्या रूल है, फिर उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, then everything will be clear to you. So this is the statement of division algorithm.
For division algorithm. So according to this, if px and gx are any two polynomials with gx doesn't equals to 0, then we can find polynomial qx and rx such that px equals to gx into qx plus rx. तो ये वही फॉर्मूला है जो आपने पहले भी पढ़ा है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट. सो बस यहाँ पे थोड़े से सिंबल दे दिए हैं, बाकी फॉर्मूला सेम है. और यहाँ पे हमको दो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो फॉलो करने हैं. वेयर आर एक्स इक्वल्स टू 0 मीन्स ये हमें जो डिवीजन है तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आए, एंड और डिग्री ऑफ आर एक्स शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, राइट. सो दीज आर two important points which I have written. So before starting division algorithm, your first step should be arrange the term of dividend and divisor in descending order, or we can say in standard form. Point is divide until remainder is 0. Either remainder is 0 or degree of remainder is less than degree of division. राइट. तो मीन्स या तो रिमाइंडर हमें तब तक डिवीजन करना है जब तक रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिलता है. अगर 0 नहीं मिलता है तो हमें वहां पे डिवीजन स्टॉप करना है जहां पे रिमाइंडर की डिग्री लेस है डिवीजन की डिग्री से, राइट. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. एल्गोरिथम पे बेस्ड आपको दो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे. सो फर्स्ट वन इज सिंपल डिवीजन. आपको इंस्ट्रक्शन दी होगी कि डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस, एंड द सेकंड वन which is most important and most of the question comes from this type of problem. तो यहाँ पे क्या होगा, आपको जैसे क्यूबिक इक्वेशन दी गई है और क्यूबिक के जैसे 3 जीरोस होते हैं और हमें सिर्फ एक ही जीरो की वैल्यू दी होगी एंड रेस्ट ऑफ द वैल्यूज वी आर गोइंग टू फाइंड, राइट. तो ये सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम है, ऐसे ही ज्यादातर आता है. इस पे बेस्ड मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं, तो पहले उनको समझते हैं, फिर लास्ट में हम एक रिवीजन करेंगे. ये हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 6 से. तो ये बहुत ही इजी एग्जांपल है, जस्ट बेसिक है ये, राइट. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. Divide 2x square plus 3x plus 1 by x plus 2. So here this is dividend, right, and this is division. So just keep one first point in your mind, like both should be in descending order, right, means in standard form. So already ये दोनों ही standard form में है. सबसे पहले square का term है, फिर x का, then 1 का, ठीक है. तो first point is okay. Now move to the second point. अब हम इसे डिवाइड करेंगे until we get remainder 0. या तो 0 आना चाहिए या फिर जो रिमाइंडर की जो डिग्री है it should be less than डिग्री ऑफ डिवीजन. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है. अब देखिए हमारा जो सेकेंड स्टेप होगा क्या होगा. फर्स्ट टर्म ऑफ दिस डिविडेंड, राइट. तो हम फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं. हमें क्वेश्चन चाहिए कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा क्वेश्चन का. तो सबसे पहले हम डिविडेंड का फर्स्ट टर्म लिखेंगे एंड उसे डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर. सो इट इज x. so now divide both values. It is 2x. so 2x would be first term of quotient. so इसीलिए यहाँ पे 2x मेंशन है, राइट. बस अब यहीं तक करते हैं. अब देखिए, अब ये जो टर्म है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, देन 2x स्क्वायर, राइट. अब फर्स्ट टर्म हमने मल्टीप्लाई कर लिया है तो हम सेकंड भी मल्टीप्लाई करेंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय 2x इट इज 4x, राइट. तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें, आप ऐसे समझ लीजिए कि 2x को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2 से, इसीलिए पहले हमें इससे मल्टीप्लाई किया, देन हम इसे 2 से कर रहे हैं. तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 2x स्क्वायर सेम एंड सेकेंड इज 4x, राइट. तो 4x को हम 3x के नीचे लिखेंगे बिकॉज बोथ आर लाइक टर्म्स, राइट. नाउ वी आर गोइंग टू चेंज द साइन हियर. तो ये पॉजिटिव है, इसे हमने नेगेटिव कर लिया और इसे भी नेगेटिव, तो ये दोनों कैंसिल हो गए एंड प्लस 3x माइनस 4x. सो इट इज माइनस x, राइट. एंड नेक्स्ट जो बचे हुए टर्म्स हैं हम उनको नीचे नोट डाउन करेंगे. नाउ what are second term of the quotient would be. हमें ज्यादा नहीं सोचना है, जस्ट आप लीजिए इसका, यहाँ पे -x है तो हम -x लिखेंगे, ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म, और डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ
डिवीजन। सो अब हमने इसको डिवाइड किया है, इट इज -1। सो दिस इज द सेकेंड टर्म ऑफ क्वोशिएंट। तो -1 हमने यहाँ पे लिखा है। अब सेम हमें -1 को मल्टीप्लाई करना है x + 2 से। तो -1 मल्टीप्लाई होगा x से, तो ये होगा -x, एंड -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, इट इज -2। अगेन वी आर गोइंग टू चेंज साइन हियर, these two will be cancelled out, +1 + 2 is +3, right? So now look at here, remainder is not 0, but the degree of remainder is less than degree of division. So यहाँ पर ये constant है, constant polynomial. So as we know, the degree of constant polynomial is 0, right? तो इसकी जो डिग्री है वो 0 है और इसकी डिग्री है 1, right? तो हम इसीलिए अब यहाँ से आगे डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, तो हम इसे यहीं पर स्टॉप करेंगे। सो नाउ दैट डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट? लेट्स मूव टू द एग्जांपल नंबर 7। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया है और हम यहाँ पे इसे स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज बोथ शुड बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, बट ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो हम इसे सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, मींस x² + 2x + 1, राइट? सो नाउ वी कैन स्टार्ट डिवीजन। x² + 2x + 1, दिस इज आवर डिवीजन, एंड 3x³ + x² + 2x + 5, this is the dividend, right? So now we can start here. अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है मैं यहाँ पे क्वेश्चन के लिए सेव कर रही हूँ, ठीक है? सो okay, so this is for first term of question, this is for second term of question, this is for third and so on, जितने भी आएंगे। तो अब हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, क्वेश्चन का क्या होगा, राइट? तो हमें ज्यादा अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो जस्ट आप इसका फर्स्ट टर्म उठाइए, दैट इज 3x³ एंड डिवीजन का फर्स्ट टर्म लीजिए, दैट इज x², एंड इन दोनों को डिवाइड करिए। सो ये डिवाइड होगा और आएगा 3x, बिकॉज इसके जो 2x हैं उन्होंने ऊपर के 2x को कैंसिल आउट कर दिया। सो व्हाट इज लेफ्ट? ओनली 1x, सो इट इज 3x। सो वी हैव 3x नाउ, ओके? और आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे ये x² है, देन हमें किस टर्म से x² को मल्टीप्लाई करना है जिससे हमें 3x³ मिले। सो दैट इज 3x ओनली, बिकॉज मल्टीप्लाई दीज टू टर्म 3x into x², it will give you 3x³, right? So both are correct, both ways are correct. So this is 3x now, then multiply this 3x with this division. So 3x multiplied by x², 3x³, 2x multiplied by 3x, 6x², and then 1 multiplied by 3x is 3x. Okay, so now change sign like this. These two terms are equal and opposite in sign, so we are going to cancel it. And this x² minus 6x² is minus 5x², and here minus x. Okay, and what is left? 5. So we can note down here 5. Now what would be the second term of the quotient? So don't think much. Minus 5x² divided by this x². So it is minus 5 only. So minus 5 is the second term of quotient. Now multiply minus 5 with this whole. Minus 5x² minus 10x minus 5. Clear? So now change the sign. Cancel out. Minus x plus 10x plus 9x, and this is 10, right? So now, okay, so now let's check for third term of the quotient. So here we can say degree of this term is 1, and here the degree of division is 2, right? So degree of remainder is less than degree of डिवीजन, राइट? सो हम यहीं पर इसे स्टॉप करेंगे, अब हमें कोई भी डिवीजन नहीं करना है. सो दिस इज, सो नाउ यू कैन अप्लाई दिस.
dividend equals to division multiply by quotient plus remainder, right? So now put the values and you can say, okay, so यहाँ पे आप सारी values रखेंगे and you will find this expression correct, right? So this is the way to divide. Hope it is clear to you. Now let's move to the example number 8. See, तो एग्जाम्पल नंबर 8 भी कुछ अलग नहीं है, जैसा हमने पहले किया था वैसे ही करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो दोनों ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो दोनों को ही हम कन्वर्ट करेंगे. तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से कन्वर्ट हुआ है, राइट? एंड स्टेप बाय स्टेप हम सेम स्टेप्स नाउ एग्जाम्पल नंबर 8. तो जैसा हमने अभी पहले किया था 7, तो ये भी वैसा ही है. अब यहाँ पे देखिए डिविडेंड एंड डिवीजन, सो दोनों की ही जो टर्म्स हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, लाइक दिस एंड दिस, राइट? एंड सेम चीज हमें यहाँ पे फॉलो करनी है, सेम स्टेप्स. एंड हियर 3 इज लेफ्ट, सो 3 इज द रिमाइंडर. सो यू कैन सी हियर, पुट ऑल द वैल्यूज, सारी वैल्यूज आप लिखेंगे एंड जो लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो आपकी डिविडेंड के इक्वल आएगी.